माथे पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल, चेहरे पर मुस्कान और हर हर महादेव की गूंज। 24 की चुनावी पिक्चर में हिंदुत्व फैक्टर कितना अहम होगा, इसका ट्रेलर पीएम मोदी ने काशी में दिखा दिया और गूंज देश के हर कोने में सुनाई दी। हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। अगर कंफ्यूजन में कोई है तो यूपी में अखिलेश यादव हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। यानी बीजेपी जिस पिच पर बैटिंग करती आई है, उस मुद्दे पर मोदी वर्सेस ऑल लगभग क्लियर हो गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था, वो भी पूरा हो गया है। अयोध्या, बनारस, मथुरा और कुशीनगर के विकास के, इससे यूपी में पर्यटन भी बहुत तेजी से बढ़ा है, उसका लाभ पूरे राज्य को मिल रहा है। और यही गारंटी 10 साल पहले मोदी ने दी थी। तो सवाल यह है कि बीजेपी जिस हिंदुत्व को यूपी में एक्स फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करती रही है, क्या उसका पैन इंडिया इस्तेमाल होगा? तो इसे पीएम के हालिया दौरों से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 9 मार्च को एक दिन में 4 राज्यों के दौरे किए, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। इन चारों ही राज्यों में बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के दम पर बड़ा सियासी गेम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 29.04% है, असम में 61.47%, पश्चिम बंगाल में 70.54% हिंदू आबादी है और यूपी में करीब 80%। अगर इन चारों राज्यों को अगर लोकसभा वाइज देखें तो कुल 138 सीटें होती है, जिनमें से 2019 में बीजेपी और सहयोगी दल ने 93 सीटें जीती थी, यानी करीब 66% के आसपास। मोदी का टारगेट अब यहाँ कम से कम 115 सीटें जीतना है और फिर उन राज्यों पर फोकस करने का प्लान है जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है और सनातनी चैप्टर के जरिए उसे बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं? ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे। अब की बार 400 पार वाला जो नारा है, क्या बीजेपी उसे इतनी आसानी से हासिल कर लेगी जितना कि समझा जा रहा है? तो इसके लिए विपक्ष की रणनीति जानना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी अभी हाल ही में बिहार और महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे, जहां पर विपक्ष ने अभी तक अपनी सीटों का ऐलान नहीं किया है। दरअसल में वजह यही है कि जो पहले महागठबंधन विपक्ष में थे, वो अब बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इसी मास्टर स्ट्रोक ने विपक्षियों का फॉर्मूला बिगाड़ दिया है। दरअसल में वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति में उतरें या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ें। माना जा रहा है कि मोदी यही बेनिफिट उठाना चाहते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र और बिहार में इसी हिंदुत्व को उठाने के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया गया है। बीजेपी महाराष्ट्र में 32, शिवसेना 12 तो एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, यानी बीजेपी 22, जेडीयू को 12 से 14 और बाकियों को 6 सीटें। बीजेपी को लगता है कि मोदी पर लालू फैमिली का जो कंफ्यूजन वाला स्टैंड है, वो बीजेपी की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बिहार का हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ झुकाव रखता है, बाकी कंफ्यूजन से लेस है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता।
क्यों नहीं छिलवाया बताओ। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिड़वाते हैं। अब की बार पीएम मोदी 400 पार वाला नारा लगाते हैं तो उनकी मुट्ठी बंद होती है, और इस बंद मुट्ठी का मतलब ही है हिंदू वोटरों को एकजुट होने का मैसेज, जो कि हिंदुस्तान में करीब 80% हैं। 2014 में बीजेपी को 43% हिंदुओं ने वोट दिया था। 2019 में बीजेपी के इस वोट में 9% का उछाल आया और 52% पर पहुंच गया। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बीजेपी को हर हिस्से का हिंदू वोट मिला। इस बार भी मोदी हिंदू वोटर्स पर भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए मोदी इस साल 70 दिनों के भीतर 10 से ज्यादा मंदिरों के दौरे कर चुके हैं। इनमें अयोध्या का राम मंदिर है तो काशी का बाबा विश्वनाथ, दक्षिण के कई मंदिर भी इसमें शामिल हैं। इनके अलावा अबू धाबी का बाब्स हिंदू मंदिर भी। बीजेपी का प्लान यही है कि 24 के चुनाव में भी हिंदू वोटर्स मुट्ठी के हिसाब से वोट करें, क्योंकि जब तक मुट्ठी बंद है तब तक बात हिंदू और हिंदुत्व की होती है। मुट्ठी खुलते ही जातियां गिनाई जाने लगती है, जैसा कि बिहार में किया गया। बिहार में जाति जनगणना रिपोर्ट जारी हुई तो 6 धर्मों में बटी 215 जातियों का जिक्र मिला, और फिर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला प्लान विपक्ष ने बनाया। इसी को आधार बनाकर राहुल गांधी मुट्ठी खोलकर उंगली लहराकर जाति जाति की रट लगाते हैं। 2 काम करने हैं। पहला काम जाति जनगणना, इससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह पता लग जाएगा कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। और उसके बाद आर्थिक सर्वे। ईडी गठबंधन को यह बात अच्छी तरह पता है कि हिंदू वोटरों को अगर जातियों में तोड़ा नहीं जाएगा तो मोदी को रोकना आसान नहीं होगा, मगर इनकी स्ट्रेटजी इन्हें ही एक्सपोज कर रही है। राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर नहीं जाते, मगर काशी और उज्जैन के शिव मंदिर में माथा टेकते हैं। अखिलेश यादव रामलला से दूरी रखते हैं, मगर भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाने के लिए प्रयासरत हैं। उद्धव ठाकरे अयोध्या के राम मंदिर का न्योता मिलने के बाद भी नहीं पहुंचते, लेकिन गले में रुद्राक्ष डाले नासिक में काला राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यानी राहुल गांधी से अखिलेश की स्टाइल भले ही अलग हो, भले ही उद्धव ठाकरे से उनकी शैली मैच न करती हो, मगर एंटी मोदी मोर्चे के बैनर में आकर सबकी जुबान कमोबेश एक सी हो गई है। इसीलिए मोदी विरोधी बंद मुट्ठी की बात नहीं करते, बल्कि हाथ खुले रखने और उंगली दिखाने पर जोर देते हैं। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, सब पे उंगली उठी है और पेपर लीक हुए, कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कराती है जिससे कि उन्हें नौकरी न देना पड़े। बेरोजगार इस बार और शिक्षक दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया करेंगे। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है ये लोगों के मन में, ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं, महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। जिस पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी, वहां भी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर फाइट करने वाली है, और इसमें जरिया बन रहा है संदेश खाली का विलन बन चुका शाहजहां शेख। बची खुची बहस टीएमसी नेताओं ने राम मंदिर और हिंदू विरोधी बयानों के जरिए खत्म कर दी। আপনাদের বাড়িতে পুজো করে কে? ব্রাহ্মণ তো? ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ পুজো করে? কি জোরে বলুন? আচ্ছা, আমার এদিকে মুসলিম ব্যক্তিরা আছে, আমার চাচাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনাদের মসজিদে নামাজ পড়ান কে? ইমাম সাহেব তো? রাম মন্দির তৈরি হলো, নরেন্দ্র মোদী গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পুজো অর্চনা করলো।
তা আমি প্রশ্ন করছি, নরেন্দ্র মোদী কোথাকার ব্রাহ্মণ বলতে পারবেন? পৈতিটা কে দিয়েছিল? কবে পৈতে হয়েছিল বলতে পারবেন? তাহলে দেখুন হিন্দু ধর্মকে কত নোংরা জায়গায় নিয়ে গেল। यानी मोदी को माहौल मिल चुका है, अब धड़ाधड़ चौके छक्के लगाने की बारी है। मोदी जानते हैं कि उनका अब तक का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, इसलिए हिंदुत्व कार्ड 24 के चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।